ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से विनू भाई जी का है। पुराने 2-3 छोटे छोटे प्रश्न भी उसके पड़े हुए हैं और एक कल का नया प्रश्न भी है। सब साथ में मिलाकर उसकी चर्चा की जा सकती है, तो ऐसा ही हम करेंगे। देखो प्रभु जी, इन प्रश्नों को सुनकर शायद आपको आश्चर्य भी होगा, हो सकता है हंसी आ जाए, हो सकता है आपको क्रोध आ जाए, हो सकता है आप नाराज हो जाए, हो सकता है आप अभिभूत हो जाए, करे वाह, ऐसा भी सवाल मन में उठता है। तो ऐसे ऐसे चित्र विचित्र प्रश्न है, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न, कोई भी संशय मन में उठता है वह हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए ही उठता है। इस प्रश्न से हमें अपना मार्ग कैसे आगे बढ़ना है यह मार्गदर्शन मिलना चाहिए। तो पहले तो उन्होंने पूछा है कि आप साधु संत हो, इसका पता आपको कब चला। पहले मैं सब प्रश्न पढ़ लेता हूँ, फिर इसकी चर्चा करेंगे। आप साधु संत हो, इसका पता आपको कब चला? अगर पता नहीं है तो आप कौन है? ये उसका पहला प्रश्न था। फिर दूसरी बार उसका प्रश्न आया, आपका जन्म किसके लिए हुआ है, इसका कारण क्या है? ये दूसरा प्रश्न था। और तीसरा जो कल परसों आया वो है, यह संसार या पृथ्वी बनाने का ईश्वर का हेतु यदि आपको समझ में आ गया हो तो बताइए। देखो, ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो ऐसे इशारा करते हैं, आप, तुम। जब ये उंगली इधर उठेगी तब इसका सही मायने में आपको उत्तर मिलेगा। होना ये चाहिए कि ये उंगली हमारी तरफ मुड़ जाए। आप साधु संत हो, इसका पता आपको कब चला? तो इसके बदले हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे अंदर साधुत्व या संतत्व है या नहीं, और है तो उसका पता हमें कैसे चले, और अगर पता नहीं है तो हम कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैं कौन हूं, आप कौन है। ये जानकर क्या फायदा महाराज? किसी और को जानने से फायदा क्या रहेगा कि आप कौन है? समझो कि वो छत्रपति शिवाजी है या महाराणा प्रताप है या भारत के प्रधानमंत्री है या यूनेस्को के अध्यक्ष है, जो भी है, आपका क्या उसमें फायदा है? आप कौन हो महाराज, ये जानो। इसको जानने से सब का पता चल जाएगा, कौन क्या है, ये सब बातों का पता चल जाएगा। हमें अपने आप को जानना है। तो इन्होंने पूछा है कि अगर आप साधु संत नहीं है तो आप कौन है? दूसरा प्रश्न था उसका, आपका जन्म किसके लिए हुआ है? आपका जन्म जिसके लिए भी हुआ है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, हमें यह सोचना है। ऐसी हमारी थिंकिंग पैटर्न। देखो, आपने जिस शब्दों में प्रश्न किए हैं, जिन शब्दों में, उसको कुतर्क कहते हैं, और मैं जो बता रहा हूं ये सुतर्क है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ, आपका जन्म किस लिए हुआ। हम ज्यादातर यही कहते हैं कि लोग बड़े खराब है, देखो ये हो रहा है, देखो हम अगर ऐसा करेंगे तो लोग क्या करेंगे। अरे दूसरों की छोड़ो ना, हमें क्या करना है। मैं एक बात आपको बताऊं, स्वामी चिन्मयानंद जी जब पत्रकार थे और हरिद्वार ऋषिकेश में आए, शिवानंद जी से मिले और कई सारे प्रश्न किए कि वो ऐसे है, ये वैसा है, व्यवस्था ऐसी है, सिस्टम ऐसी है, उसमें ये है, उसमें वो है, आप क्या करते हैं, साधु संत क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। 2 दिन तक चर्चा तो चली। अंत में शिवानंद जी ने पूछा कि छोड़ो इन सब झंझटों को, तुम्हें क्या करना है, सोचा है कभी? और उसको लग गई।
वहाँ से निकल गए, गंगा किनारे बैठ गए, पूरी रात बैठे रहे और सोचते रहे कि मुझे क्या करना है भाई इस ज़िंदगी में। जब मैं आया हूँ तो क्या करने के लिए आया हूँ, मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या सिद्ध करना है। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है महाराज। हम यहाँ किस कारण आए हैं, आप अगर आए हैं तो क्या कारण है, ये हमें सोचना चाहिए। और एक दूसरा भी उदाहरण मैं दे दूं। आपने पूछा आप साधु है, आपको कब पता चला, अगर नहीं है तो आप कौन है। तो मैं ये बताऊं आपको कि एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास स्वामी विवेकानंद जी गए। स्वामी विवेकानंद जी तब स्वामी नहीं थे, नरेंद्र नाथ थे उसका नाम। और नरेंद्र हर एक महात्मा के पास जाकर पूछता था कि आपने भगवान को देखा है, आपने भगवान को देखा है, आपने भगवान को देखा है, आप भगवान को जानते हो, आप भगवान से मिले हो। कहीं से उसको संतोषकारक उत्तर नहीं मिलता था। रामकृष्ण परमहंस पास के गए, उसको पूछा, पहले थोड़ा उसका सत्संग कीर्तन जो भी चल रहा था चलने दिया। जब समाप्त हुआ तब खड़ा होकर पूछा कि महाराज मुझे कुछ पूछना है। तो उसने कहा पूछो। तो उसने कहा आपने भगवान को देखा है, आप भगवान से मिले हो। रामकृष्ण परमहंस एक सेकंड ठहर गए और फिर कहा तुम्हें मिलना है प्रभु से, तुम्हें जानना है भगवान को। तो उसने कहा हाँ मुझे जानना है, मुझे मिलना है, आओ मेरे साथ, पहले हम गंगा स्नान करते हैं फिर हम तुमको मिलाते हैं भगवान से। पवित्र होकर भगवान के पास जाना होता है, इसलिए पहले गंगा स्नान करेंगे। गए दोनों गंगा जी में पास पास खड़े थे। उसने कहा डुबकी लगाओ। डुबकी जैसे लगाई, रामकृष्ण परमहंस ने उसको यहाँ से पकड़कर पानी में दबा दिया और दबाए रखा जोर से। और वो सांस लेने के लिए तड़पने लगे। विवेकानंद जी इतने तड़पे कि अब अगर सांस नहीं ली तो मर जाएंगे। तो उन्होंने जितना था सब जोर लगाकर ऐसा करके बाहर सर निकाल दिया और डांटते हुए, अरे महाराज क्या कर रहे हो आप, क्या हमें मार डालने का इरादा है आपका। उसने कहा नहीं महाराज, आपको मारने का इरादा नहीं है, लेकिन जब तुम पानी के भीतर थे तब तुम्हें क्या महसूस हो रहा था। तो उसने कहा मुझे लग रहा था कि कहीं से भी एक सांस मिल जाए बस, वरना मैं मर जाऊंगा। कहीं से भी एक सांस मिल जाए, कुछ भी हो जाए लेकिन एक सांस लेने को मिल जाए बस। जो तड़प पानी के भीतर थी वही तड़प अगर भगवान के लिए हो जाए कि कुछ भी हो जाए मुझे भगवान मिल जाए, तो मिल जाएंगे, तो तुम जान जाओगे। उतनी तड़प चाहिए उसके लिए। देखो उन्होंने भगवान को नहीं दिखाया, भगवान को नहीं मिलाया, भगवान को मिलने का सबसे प्रबल साधन बता दिया। तो महाराज ये सब जो क्वेश्चन है ना वो हमारे हो जाने चाहिए, बर्निंग क्वेश्चन। उसके बगैर हमें चैन न पड़े कि नहीं मुझे भगवान को मिलना है, तब आप मिल पाओगे। नहीं मुझे साधुत्व क्या है या जानना है, तब आप जान पाओगे। दूसरों की तरफ उंगली ऐसे बताते रहेंगे, हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। आपने कब जाना कि आप साधु हो, आप कब पता चला, अगर पता नहीं है तो आप कौन हो, आपका जन्म किस लिए हुआ। अरे महाराज हमारा जन्म किस लिए हुआ ये सोचो ना। आपका जब सोचोगे तो ये कुतर्क होगा। हमारा जन्म क्यों हुआ है, कब हुआ है, किस लिए हुआ है, यहीं पर क्यों हुआ है, ऐसा ही क्यों हुआ, ये सब बातें सोचने जैसी है। तो अब जो अंतिम प्रश्न है उसमें आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी हम इसमें आ जाएगा। यह संसार या पृथ्वी बनाने का ईश्वर का हेतु यदि आपको समझ में आ गया हो तो बताइए। अगर मुझे समझ में नहीं आया है तो फिर आप ऐसा क्यों पूछ रहे। आपको समझ में आ गया, आया हो या नहीं आया हो, आप ऐसा पूछो ना कि परमात्मा ने यह संसार क्यों बनाया। अगर मुझे समझ में नहीं आया होगा तो मैं कहूँगा कि भाई मुझे पता नहीं है, और अगर आ गया है तो मैं बता दूंगा कि इसलिए बनाया। ये तो जैसे आप सामने वाले की परीक्षा कर रहे हो, ऐसे आपके प्रश्न है। तो ये प्रश्नों में थोड़ी नम्रता होनी चाहिए, थोड़ा समर्पण होना चाहिए, जैसे हम किसी की कसौटी करने के लिए पूछ रहे हैं। ये दृष्टि जब तक रहेगी महाराज कुछ हाथ में नहीं आएगा, जिंदगी में कुछ हाथ में नहीं आएगा। अध्यात्म की बात तो दूर रही, व्यवहार सत्ता में भी आप सब चूक जाओगे। तो महाराज अगर आपने कहा कि पृथ्वी बनाने का ईश्वर का हेतु क्या है या संसार बनाने का ईश्वर का हेतु क्या है, तो ईश्वर ने सृष्टि नहीं बनाई। पहले तो आप जान लो ईश्वर क्या है और भगवान माने परमात्मा क्या है।
परमात्मा ने सृष्टि बनाई और परमात्मा ने भी नहीं बनाई, परमात्मा की अचिंत्य शक्ति माया ने यह संसार रचा है। परमात्मा के सन्निधि में, परमात्मा के संकल्प से, परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की सम्मति से माया ने यह संसार रचा। और यह समष्टि में परमात्मा जब तक नहीं था तब तक तो यह खाली खोखा था, निर्जीव जड़ पदार्थ थे। परमात्मा ने उसमें प्रवेश किया। प्रवेश किया माने जैसे एक पंछी अपने घोंसले में प्रवेश करता है ऐसे नहीं, लेकिन माटी का लोंदा अगर कुम्हार अपने चाक पर रखकर अंदर हाथ रखता है तो अंदर जगह बनती है, पोल होती है अंदर। जैसे ही अंदर जगह बनती है तो अंदर का आकाश, जैसे आकाश ने उसमें प्रवेश किया, आकाश ने प्रवेश नहीं किया, आकाश तो वहां था ही। अंदर के आकाश को अब घटाकाश कहा जाएगा, बाहर के आकाश को महाकाश कहा जाएगा। आकाश तो आकाश, एक टुकड़ा गिरकर घड़े के अंदर चला गया और उसका नाम घटाकाश हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो उसी तरह परमात्मा जब इस माया रचित सृष्टि में प्रवेश किया तब यह चैतन्य हो गई। तो एक एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति में परमात्मा का प्रवेश है। मैं, मेरे अंदर परमात्मा है, आपके अंदर परमात्मा है, इसके अंदर है, उसके अंदर है। अब एक समझो कि एक पेड़ है, नीम का पेड़ है, एक आम का पेड़ है, एक गुलर का पेड़ है, एक तुलसी का पेड़ है। तो सब अलग अलग दिखते हैं, उसके रंग, रूप, आकार, उसके गुण हमें अलग अलग दिखते हैं। लेकिन जब हम बहुत ऊपर जाकर देखते हैं सभी पेड़ों को तो एक वन दिखता है। तो वन समष्टि का नाम है और नीम, अमरूद इत्यादि व्यष्टि का नाम है। तो मैं, तुम, आप, वो, ये सब व्यष्टि है। सब पूरी सृष्टि मिलाकर जो हुआ उसको कहेंगे समष्टि। तो चैतन्य इस व्यष्टि में अभिव्यक्त हुआ तो उसका नाम पड़ा आत्मा या जीवात्मा कह लो, परिचिन हो गया इसलिए जीवात्मा। अपने आप को इतना ही मान लिया तो ये जीवात्मा हो गया। और पूरी समष्टि का जो चैतन्य है, समष्टि अभिमानी चैतन्य, शास्त्र की भाषा में ऐसा कहते हैं, समष्टि अभिमानी चैतन्य को कहेंगे ईश्वर। वो संचालन करता है। ईश्वर माने विराट उसका स्थूल शरीर है और ये समष्टि मन, समष्टि बुद्धि, यह उसका सूक्ष्म शरीर है और वह कहलाता है ईश्वर। ईश्वर माने ईशनशील वह होता है, वो शासन करता है, पालन पोषण करता है। कब क्या होगा, कैसे ये संसार चलेगा, इसकी सब व्यवस्था देखने का काम ईश्वर का है। इसलिए हम प्रार्थना ईश्वर को करते हैं कि हे ईश्वर, आप हमारा ये काम कर दीजिए, आप हमारे ऊपर ये कृपा कर दीजिए। तो ईश्वर ये संचालन करता है। तो ईश्वर ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टि परमात्मा के संकल्प से, भगवान कह लो, भगवान के संकल्प से, भगवान की जो अचिंत्य शक्ति माया है, अचिंत्य माने वो है कि नहीं है यह भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए अचिंत्य कहते हैं। जैसे शब्द में शक्ति होती है ना, जैसे 5 लोग सोए हुए हैं और हमें यज्ञदत्त नाम के एक व्यक्ति को बुलाना है उसमें सोया हुआ, तो हम कहेंगे अरे ओ यज्ञदत्त जागो, यज्ञदत्त उठो, हमें जाना है यज्ञदत्त। तो जो यज्ञदत्त है वो तो सोया हुआ है, उसकी सभी इंद्रियां सो गई है, लेकिन फिर भी शब्द में इतनी शक्ति है कि वह यज्ञदत्त को उठा देगा और उसी को उठाएगा। ब्रह्मदत्त को नहीं उठाएगा, देवदत्त को नहीं उठाएगा, यज्ञदत्त को ही उठाएगा। तो उसी शक्ति का नाम, भगवान की जो शक्ति है वह अचिंत्य शक्ति है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ चिंतन नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको अचिंत्य शक्ति कहते हैं। उस माया शक्ति ने इस सृष्टि का सर्जन किया। अब ईश्वर का हेतु क्या है इसमें? ईश्वर जो आपने कहा हम भगवान समझते हैं, परमात्मा। अच्छा, ऐसी सृष्टि बनाने के पीछे कारण क्या है? मैं और आप इसका कारण है, माने कि हम सब, सृष्टि के पूरे जीव जंतु, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ सब इसके कारण है। कारण ये है कि देखो, इस जन्म में हमने जो कर्म किए हैं, तो अच्छे कर्म किए हैं तो उसका परिणाम पुण्य होगा और पुण्य का फल सुख होगा। बुरे कर्म जो किए हैं उसका परिणाम पाप होगा और पाप का फल दुख होगा। तो हमें अपने कर्मों का फल, सुख दुख भोगने के लिए दूसरा जन्म मिलना चाहिए। इस जन्म में जितने भोगे भोग लिए, बाकी जो अभी पके नहीं है जो फल, उसको भोगने के लिए दूसरा जन्म मिलता है। कर्म फल भोगने के लिए
जैसे जैसे सब जीवों के कर्मफल थे उसको वह कर्मफल मिल जाए, इस प्रकार से सृष्टि की संरचना की। दूसरा कारण, हम इस जन्म में कर्म तो करते हैं लेकिन बहुत हमारी इच्छा अपेक्षा आकांक्षाएं हैं कि भगवान हमें ये मिल जाए, भगवान हमें वो मिल जाए, भगवान हमारे साथ ऐसा हो जाए, भगवान हमारे साथ वैसा हो जाए। और हम हैं भगवान के लाडले, तो भगवान हमारी सभी इच्छाओं को पूरी करता है। इस जन्म में नहीं हुई तो अगले जन्म में पूरी करेंगे। तो हमारी जो कामनाएं रह गई अधूरी, उस कामना की पूर्ति के लिए भोग की कामना, संग्रह की कामना, प्राप्ति की कामना, त्याग की कामना, जो भी हमारी कामना है, उस कामना की पूर्ति के लिए भी हमें उस प्रकार की परिस्थिति में जन्म मिलता है जहां हमारे कर्मों का फल भी मिले और हमारी कामना की पूर्ति भी हो। और तीसरी बात, इस जन्म में हमारे जो ऋणानुबंध है, किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया, किसी के ऊपर हमने उपकार किया, किसी ने हमारा अपकार किया, हमने किसी का अपकार किया, नुकसान कर दिया, तो उन अनुभव से हमारे ऋणानुबंध बंधते हैं। तो जिस चीज के साथ हमारे ऋणानुबंध है उसका ऋण करने के लिए, ऋण लिया है, कर्ज लिया है, तो वो भरपाई करने के लिए भी हमें दूसरा जन्म मिलता है। तो सबको अपने कर्मों का फल मिले, सबके ऋणानुबंध उऋण हो जाए और सबकी कामना की पूर्ति हो, इसके लिए भगवान ने इस प्रकार की सृष्टि की रचना की। आपने कहा पृथ्वी की रचना, संसार आप कहना चाहते हैं, फिर भी पृथ्वी समझ लो, पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी की रचना कहाँ से हुई? तो पृथ्वी अपने कारण रूप जल से प्रकट हुई। जल कहाँ से पैदा हुआ? जल अपने कारण रूप अग्नि से प्रकट हुआ। अग्नि कहाँ से प्रकट हुआ? अग्नि अपने कारण रूप वायु से प्रकट हुआ। वायु कहाँ से प्रकट हुआ? वायु अपने कारण आकाश से प्रकट हुआ। आकाश कहाँ से प्रकट हुआ? आकाश अपने कारण रूप, सीधा ही समझ लो, आत्मा से प्रकट हुआ। आत्मा न आकाश संभूत, आत्मा से आकाश की संभूति उत्पत्ति हुई। आकाशात वायु, आकाश से वायु, वायु से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी से अन्न पैदा हुआ, अन्न खाकर हम बड़े हुए। तो इस तरह से ये सृष्टि का सर्जन हुआ। लेकिन हमें जहाँ जन्म मिला है वहीं पर क्यों मिला? क्योंकि वहाँ हमारे ऋणानुबंध वाले लोग हमें मिलेंगे, जिसको हमें कुछ लेना है या देना है वो हम ले दे सकेंगे। हमारे कर्मों का फल हमें भोगना है, वह हम वहाँ उस परिस्थिति में भोग सकेंगे, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता जो भी है। और हमारी जो कामनाएं अधूरी रह गई है उसकी पूर्ति के लिए भगवान ऐसी परिस्थिति पैदा करेगा कि उस कामना की हम पूर्ति कर पाएंगे। इसलिए परमात्मा ने इस संसार की रचना माया के हाथों करवाई। भगवान ने तो सिर्फ संकल्प किया कि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। क्योंकि जो ये बीज रूप सब जीव पड़े हुए हैं प्रलय की अवस्था में, उसको जागृत करना है और उसको अपने अपने फल भोगना है, उसकी कामनाओं की पूर्ति करना है, उसके ऋण को उऋण करना है। तो किस प्रकार की कहाँ व्यवस्था करनी होगी, यह सब भगवान ने संकल्प किया तो माया ने रच दिया। और माया ने यह संसार रच दिया। और हमारा इसी जगह, जैसे आपका जन्म भावनगर में इसी परिवार में हुआ, आपको जो एजुकेशन मिला, आपको जो संस्कार मिला, आपको जो सगे संबंधी पड़ोसी मिले, भाई बंधु मिले, पत्नी पुत्र मिले, ये सब आपके ऋणानुबंध के कारण मिले। आपको जो सुविधा मिल रही है, जो सुख मिल रहा है, वो आपके पुण्यों का फल है। आपको जो असुविधा हो रही है, आपको जो दुख मिल रहा है, आपको जो प्रतिकूलता प्रतीत हो रही है, वो आपके पाप कर्मों का फल है या तो बुरे कर्मों का फल समझ लो। और आपको जो आपकी जो इच्छाएं पूर्ति हो रही है वो भगवान कृपा करके आपकी कामना की पूर्ति कर रहा है। अगर हम उस कामना में वासना न जगाए तो आगे के कर्मफल नहीं बनेंगे। भगवान का प्रसाद समझकर अगर उसको ग्रहण करेंगे तो कुछ भी करने में अगर अहमता ममता कामना आ गई तो फिर बंधन होगा, फिर पुनर्जन्म होगा। अब इससे कैसे छूटा जाए ये हमारे शास्त्र बताते हैं। तो आप महाराज अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, यहीं पर क्यों हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे जीवन का परम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य क्या है, कहाँ तक मुझे जाना है,
कैसे मैं इन सभी समस्याओं से मुक्त हो जाऊं, कैसे मैं अखंड एक रस आनंद में अवस्थित हो जाऊं। और उसके लिए आप अपने तरीके से सोचो, शास्त्र से पढ़ो। अगर फिर भी सही सही कोई मार्ग न मिले तो आप गुरुमेवाभिगच्छेत, किसी अच्छे विद्वान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की शरण में जाओ, उसका शिष्यत्व स्वीकार करो। शिष्यत्व स्वीकार करना माने आप जो कहेंगे मैं स्वीकार करूंगा, उसको मानूंगा और उसको अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयत्न करूंगा। इसका नाम है शिष्यत्व। तो ऐसा शिष्यत्व ग्रहण करके आप अपने विषय में, ईश्वर के विषय में, जीव के विषय में और जगत के विषय में जान सकते हो। 3 ही बातों के बारे में जानना है, जीव क्या है, जगत क्या है और जगदीश क्या है। क्या है, क्यों है, कैसा है, कब है, ये सब बातें जानने में आ जाती है। हमें लगता है सभी प्रश्नों की थोड़ी बहुत चर्चा तो हो ही गई है। हमें लगता है विनू भाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।